बार बार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। पूरे देश ने वो ब्लॉग पढ़ा था जब 100वां जन्मदिन मनाया था अपनी माँ का प्रधानमंत्री ने। लेकिन उन सारी बातों से आज देखिए ना, हर कोई अपने आप को जोड़ रहा है। ये तस्वीर, इस तस्वीर में हम सब जानते हैं कि जब हम इसकी व्याख्या करते हैं, मैं अभी पहले भी कह रही थी कि गला भराता है, क्योंकि आप एक माँ से आप खुद को कैसे अलग करेंगे? आप कैसे ये मान लेंगे कि वो माँ जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला, जिसने आपको बताया कि पहला कदम कैसे रखते हैं, जिसने आपको बताया कि आपको कैसे अब चलना है, आपको अपने बाल कैसे संवारने हैं, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, देखिए जरा आज उसी माँ का अंतिम सफर, और ये मुखाग्नि देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत मुश्किल क्षण है ये, बहुत मुश्किल। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। अंकुर, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अंकुर, ये बहुत ज्यादा गमगीन करने वाली हैं। और उसमें बिल्कुल, तो मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नजर आ रहे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा था कि ये जो क्षण है बेहद ही मुश्किल है किसी भी बेटे के लिए। उस माँ को आखिरी विदाई देना जिसने जीवन के हर पहलू में आपको बताया है कि जिंदगी ये है, दुनिया ये है, कैसे बोलना है, कैसे अपने व्यक्तित्व को आकार देना है, कैसे गलत समय पर भी आपको सही बनकर खड़े रहना है, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीजें सिखाई। उस माँ को अंतिम विदाई देना कितना मुश्किल होगा वो हम सब समझ सकते हैं। तस्वीरें लगातार हम जो देख रहे हैं उसमें ये दुख झलक रहा है। मुखाग्नि दे दी गई है, पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद ही मुश्किल क्षण, और तमाम राजनेता भी आज इस शोक की घड़ी में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े। तमाम राजनेताओं ने ट्वीट के माध्यम से ये दुख जताया है, और ये दुख शायद हमेशा रह जाएगा प्रधानमंत्री के साथ में, क्योंकि सही कहते हैं एक माँ से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, जिसने बचपन से आपको बोलना, बैठना, चलना, कैसे परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रखना है, ये तमाम चीजें सिखाई। क्योंकि हीराबा का जीवन उतना ही असाधारण था, उतना ही मुश्किल था, उतना ही संघर्षमय था जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। लेकिन उस जीवन में भी उन्होंने अपने बच्चों को पाला और एक मजबूत महिला जिसने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया और व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का आकार दिया जो कि आज हमारे देश का मुखिया है, एक मजबूत नेता है। वो मजबूती उन्हें उनकी मां हीराबा से ही मिली और वो हमेशा उनके साथ रहेगी। तमाम चीजें, तमाम बातें जो उतनी छोटी छोटी मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हीराबा ने की थी, वो सदैव उनके साथ रहेगी। जिस ब्लॉग का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं वो ब्लॉग है 18 जून का, जब हीराबा ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंचे भी थे, यहां उन्होंने हीराबा से मुलाकात की थी, उनके चरण धोए थे, चरण धो के स्पर्श किए थे, जो कि हर बेटे को करना ही चाहिए। कि माँ एक ऐसा शब्द, एक ऐसी भावना जो हमेशा आपके लिए खड़ी रहती है, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है। और यही काम हीराबा ने किया। हर बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, भले ही वो 15 मिनट या आधे घंटे की मुलाकात हो, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा कहा कि जीवन हो तो शुद्धता का हो। जब आखिरी बार उनकी मुलाकात हुई थी तो गुजरात दौरे के दौरान हुई थी। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। इस दौरान प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हुए थे और वो चुनावों के लिए रैलियां कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने समय निकाला, हीराबा से मुलाकात की, और हीराबा ने इस दौरान उन्हें एक बात कही थी कि काम करो तो बुद्धि से और जीवन जियो तो शुद्धि से। अब इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि आपका जो काम होना चाहिए वो बुद्धि से किया जाना चाहिए, यानी कि काम में कोई कमी ना रह जाए, और आपका जीवन शुद्धि से जिया जाना चाहिए, उसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए। और उतनी ही सरलता, उतनी ही साधारण व्यक्तित्व वाली हीराबा, जिन्होंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की, कभी भी ये अपेक्षा नहीं की
कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री है तो मेरा जीवन भी उतना ही वीआईपी होना चाहिए, मुझे उस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। साल 2016 में भी हमने ऐसी ही कुछ तस्वीर देखी थी जब हीराबा की तबीयत खराब हुई थी। उस दौरान रायसेन, जहां पे गांधीनगर के पास में जो गांव है, वहां हीराबा रहती हैं, माफ कीजिएगा, हीराबा रहती थी, क्योंकि अभी भी मुश्किल हो रहा है ये मान पाना कि अब हमारे बीच नहीं। रायसेन के पास से उन्हें गांधीनगर लाया गया। साधारण सी एम्बुलेंस में हीराबा को गांधीनगर लाया गया, 108 एम्बुलेंस में। जनरल वार्ड में उनका ट्रीटमेंट हुआ, सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि उस समय प्रार्थना हर किसी की थी कि हीराबा लौट आए, और वो हम सब के बीच लौट कर भी आए। इस बार जब सबने प्रार्थना की कि हीराबा ठीक हो जाए, हम सब के बीच लौट आए, शायद वो प्रार्थना ईश्वर सुन ना सके। हीराबा को अपने पास बुला लिया। ईश्वर के चरणों में एक शताब्दी का विराम हो गया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दी। तमाम राजनेता, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से हर कोई यही कह रहा है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को आकार देने वाली महिला जो आज हमारे देश का नेता है, उसका इस तरीके से चले जाना बेहद ही दुखद है। हर कोई नमन कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो। कल हमने देखा था कि ट्वीट के माध्यम से उन दोनों ने ही कामना की थी कि जल्द ही हीराबा स्वस्थ होकर घर लौट जाए। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद ही दुखद कि ऐसा नहीं हो सका। देर रात 3:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद वो हम सब के बीच से चली गई। सुबह 6:02 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये जानकारी दी, ट्वीट के माध्यम से तस्वीर शेयर की, और उस तस्वीर में जो कमेंट लिखा हुआ था उसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि अब हीराबा हम सब के बीच में नहीं रही। 100वें जन्मदिन पे जब उनसे मुलाकात की थी तो कई सारी बातें की थी, कई सारे शब्द, ऋणी शब्द जो कि समझ में आ रहे थे कि बेहद ही भावुक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं। एक ब्लॉग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने साझा किए थे। मुखाग्नि देने के बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर की ये तस्वीर, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7:45 पर पहुंच चुके थे। रवाना हो गए थे 7 बजे वो दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। यहां से गांधीनगर पहुंचे। गांधीनगर में उन्होंने अपनी मां के चरणों में आखिरी बार अपने सर रखे, उन्हें नमन किया, और कुछ ही देर बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई बेहद ही साधारण तरीके से। जितना साधारण उनकी जीवन शैली थी, उतना ही असाधारण उनका जीवन था। और तस्वीरों के माध्यम से हम हर बार दिखाते आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में उनकी माताजी का क्या महत्व रहा है। चाहे वो 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का दिन हो, जब वो हर बार कोशिश करते हैं कि अपनी माताजी के साथ वो जन्मदिन मना सके, उस महिला के साथ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उनके व्यक्तित्व को आकार दिया, उनके साथ वो अपना जन्मदिन मना सके। प्रधानमंत्री की ये कोशिश, वो तस्वीरें कई बार हमने देखी कि किस तरीके से छोटे बच्चे की तरह अपनी मां की गोद में सर रखते हुए, उनसे बात करते हुए, ठहाके लगाते हुए तस्वीरें सामने आई। 18 जून का भी वो दिन जब प्रधानमंत्री अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें जो हमने कई बार देखी, कई बार ऐसी तस्वीरों के माध्यम से मां बेटे का हमने प्यार देखा। आशीर्वाद भी हीराबा का उतना ही, विश्वास भी उतना ही नरेंद्र मोदी पर। और ये तस्वीरें केवल आज से ही नहीं, लंबे समय से, बीते सालों में हम देखते आ रहे हैं। एक सरल व्यक्तित्व वाली हीराबा, जिन्होंने अपने बेटे को भी ऐसा ही जीवन जीना सिखाया, एक साधारण जीवन जिसमें बहुत ज्यादा बाहरी दिखावा नहीं